भगवान शिव के जन्म की कहानी कई रूपों में मिलती है और यह कहानियाँ विभिन्न पुराणों में अलग अलग तरीके से वर्णित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। 1. स्वयंभू सिद्धांत। ये सबसे प्रचलित मान्यता है। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। वे अनंत काल से मौजूद हैं और उनका कोई जन्म नहीं हुआ है। वे सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मांड के आदि पुरुष माने जाते हैं। 2. विष्णु पुराण की कथा। इस कथा में ब्रह्मा और विष्णु अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ रहे थे। तब उनके बीच एक जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ। इस खंभे का कोई भी सिरा नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही खंभे का आदि और अंत जानने के लिए उसकी खोज में निकल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर बढ़ने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें खंभे का कोई सिरा नहीं मिला। तब खंभे से एक आवाज आई और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि वे ही आदि और अंत हैं। 3. शिव पुराण की कथा। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने नाल से समुद्र मंथन कर रहे थे तब उनसे नारायण उत्पन्न हुए। नारायण के शरीर से ही भगवान शिव प्रकट हुए। अन्य कथाएं। कुछ अन्य कथाओं में भगवान शिव को ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है। कुछ कथाओं में उन्हें पार्वती जी के पुत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है। महत्वपूर्ण बातें। भगवान शिव के जन्म की कहानियां विभिन्न संदर्भों में अलग अलग तरीके से बताई जाती हैं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य भक्तों को भगवान शिव की महानता और शक्ति के बारे में बताना है। भगवान शिव की पूजा भारत में बहुत ही लोकप्रिय है और उन्हें शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर विशेष रूप से पूजा जाता है। निष्कर्ष। भगवान शिव के जन्म की कहानियां बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत हैं। इन कहानियों का उद्देश्य भगवान शिव की शक्ति और महानता को दर्शाना है। भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है जो उनकी अनंत और अनादि शक्ति का प्रतीक है। शिव जी की जन्म की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।